हर्पल जियो ड्रामा दिल नादान बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि ज़ावियार जो होता है वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा होता है, तो वो रास्ते में देख लेता है एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए नायाब और अपने भाई को। इन दोनों को देखकर उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा चला जाता है नायाब के घर। उसको लगता है कि नायाब जो है वो अपने घर ही रहती है, वो उसके पुराने घर जाता है और जाके उसके भाई और भाभी को बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है और कहता है कि तुम लोगों ने उसको यहीं पे छुपा के रखा हुआ है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो कहीं और जाकर रह ले या अपना गुजारा खुद कर सके, उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है। इस बार नायाब का जो भाई होता है वो कहता है कि हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे, वो हमारे साथ नहीं रहती, वो जो है अपनी दादी के साथ रहती है और तुम्हारा भाई आया था उसको लेने के लिए लेकिन वो तुम्हारे भाई के साथ नहीं गई थी, वो अपनी दादी के साथ रहती है और हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर रहती है, वो इस घर पे नहीं रहती। इस बार जो जावियार होता है वो उनके घर बहुत ही ऊंचा ऊंचा चलाना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि नहीं तुम लोग जो है ना मुझसे झूठ बोल रहे हो, वो इसी घर में है। तो इस बार जो होते हैं नायाब की भाभी वो कहती है कि तुम हमारी इंसल्ट इसलिए कर रहे हो कि हम लोगों ने तुमसे पैसा लिया था इस छोटे से चेक के लिए। इस पर वो कहती है कि रुको, वो चेक लाती हैं अंदर से और उसके सामने ही फाड़ कर उसके मुंह पे फेंक देती हैं। ये सब कुछ देख कर जाविया जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग मेरे साथ झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि नायाब यहीं है। इस पर वो उसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। तो जाविया जो होता है वो उनके घर के बाहर ही बैठ जाता है, वो जाता नहीं वहाँ से। वो कभी उठ के दरवाजे की तरफ जाता है तो कभी सीढ़ियों में जाकर दोबारा बैठ जाता है। दूसरी तरफ नायाब वो नायाब के भाई का जो बेटा होता है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, उसको फ़ीवर हुआ होता है, तो वो एकदम से उसका फ़ीवर जो होता है वो कम हो जाता है और वो अपनी माँ को बुलाता है। इस पर उसकी बहन कहती है कि मम्मा आपको बुला रहे हैं और भाई की तबीयत अब ठीक हो गई है। इस पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अपने बेटे को गले लगा लेते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी तरफ जो होता है जावियार वो सारा रात ही बैठा रहता है, वो सारी रात उनके दरवाजे पर ही बैठा रहता है, वो वहाँ से कहीं जाता ही नहीं। लेकिन सुबह जैसे ही अज़ान की आवाज़ आती है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि अब तो सारी रात गुजर गई, वो आए ही नहीं। अगर आए होते इस घर में तो मैं उनसे मिलता ज़रूर और अपने भाई को साथ घर लेके जाता, लेकिन वो आए ही नहीं। तो इस पर जाविया जो होता है वो सुबह उठते ही अपनी गाड़ी पकड़ता है और घर चला जाता है। जैसे ही घर जाता है तो जो उसकी फियांसी होती है वो बाहर ही तानिया खड़ी होती है और उसको देखते ही कहती है कि तुम सारी रात कहाँ थे, तुम आए क्यों नहीं, ना ही तुमने कॉल रिसीव की, ना ही कुछ बताया। इस बार जाविया जो होता है उसको कोई जवाब नहीं देता और वो अंदर जा जाता है। तानिया जो होती है वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और बहुत ही बदतमीजी लहजे में उसको कहती है कि तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे, तुम थे कहाँ। तो इस पर वो कहता है तुम होती कौन मुझसे इस लहजे में पूछने वाली थे। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तो और क्या। मुझे अच्छा मुझे छोड़ो, लेकिन अपनी मम्मा का तो ख्याल करो, उनको नींद की गोलियां देकर सुनाना पड़ा है, लेकिन तुम्हें तो ज़रा भी एहसास नहीं। तो इस पर वो कहता है जाओ यहाँ से चली जाओ, मेरा सर मत खाओ। इस पर तानिया जो होती है बहुत ही बदतमीजी लहजे में उससे बात करती है। इस पर वो कहता है कि अगर तुमने ऐसे ही मेरा सर खाना है तो मैंने तुमसे मंगनी तोड़ देनी है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं ऐसे रिश्ते की। वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि आज भी तुम नैयाब को ही पसंद करते हो, नैयाब को सही मोहब्बत करते हैं, इसी वजह से तुम नैयाब को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, वरना तुम उसको तलाक दो और साइड पर करो। इस पर लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, तुम्हें सिर्फ नायाब से ही मोहब्बत थी। इस पर वो इतना कह कर जाने लगती होती है तो जो होता है जाविया उसको एहसास हो जाता है कि मैंने गलत कर दिया, इसका दिल तोड़ दिया। तो वो जल्दी से उसका तानिया का हाथ पकड़ लेता है और उसको कहता है कि अच्छा सॉरी, मैं ज़्यादा जज्बात में आकर तुमसे बोल गया था, सॉरी। इस पर जो तानिया आती है वो भी अपने गुस्से को कम कर लेती है और वो कहती है कि हाँ मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया था। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें इतना ही उसका है एहसास या कुछ है तो तुम ऐसे करो ना, उसको डिवोर्स दो और साइड पर कर दो। ज़रूरी तुमने उसके साथ रिश्ता रखना है और तुम्हारा बेटा तुमसे कोई भी छीन नहीं सकेगा, तुम्हारा जो बेटा है वो तुम्हारा ही रहेगा। इस बार तो जो होता है जवाब वो कहता है कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर फिर तुमसे बात करता हूँ। जैसे वो फ्रेश होता है तो जाता है बाहर, फिर बाहर बैठ के चाय पी रहे होते हैं तो उसका बाप कहता है कि अब तो उन्होंने नोटिस पे नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिया और वो लोग पता नहीं अब कहाँ हैं। तो इस पर वो कहता है कि मैंने उन लोगों को एक रेस्टोरेंट में देखा था, लेकिन जब मैं उनके पास जाने लगा था तो वो वहाँ से चले गए हैं, मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर रहते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं उसको लेकर ज़रूर घर में आता और अच्छे से उसको पूछता कि ये क्या तरीका है और इतनी कहाँ से उसकी हिम्मत आ गई। दूसरी तरफ नायाब जो है उसने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया होता है ज्वेलरी सेल करने का, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जो ज़ावियार का भाई होता है वो भी उसको जाके बताता है कि भाभी अब हम लोग जो है वो केस जीत जाएंगे और हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सा केस उनके खिलाफ़ कर दिया है, इसलिए अब वो हमसे जीत नहीं सकते, हम लोग ही जीत जाएंगे। इस बार उनकी दादी कहती है कि चलो ये तो मुबारक हो गई। इस बार नैयाब कहती है कि अब आप लोगों को मुझे भी मुबारकबाद देनी चाहिए। तो इस बार उसका देवर कहता है कि जी भाभी की सूची में तो वो कहती है कि मैंने अपना बिज़नेस ज्वाइन कर लिया है और अब तो जिनके साथ मैं बिज़नेस कर रही थी वो मुझे कह रहे हैं कि अब तुम अकेले भी बिज़नेस कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से कर लोगे। इस पर वो कहते हैं चलो भाभी ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, अब चलें, अब अपने हाथों से मुझे चाय बना के पिलाएं। इस पर वो कहती है कि हाँ ज़रूर मैं अभी लाती हूँ।
दूसरी तरफ जो होता है ज़ावियार, वो अपने वकील को कॉल करता है और कहता है कि जो लेटर तुम्हारे पास आ रहे हैं उनके ऊपर कोई एड्रेस तो होगा, तुम ऐसा करो वो एड्रेस मुझे दे दो ताकि मैं उन लोगों से खुद बात कर सकूँ। इस पर वो कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ आ जाती है तानिया, और तानिया उसके लिए चाय लेकर आती है और कहती है कि तुम अभी भी उसके पीछे ही पड़े हो, मैं तो तुम्हें कहती हूँ कि तुम छोड़ दो और उसका बेटा भी उसे वापस कर दो। इस पर वो कहता है कि तुम्हारा माइंड ठीक तो है, मैं अपना बेटा क्यों उसको दे दूँ, तुम कैसी मुझसे बातें कर रही हो, अगर तुम्हारे यही सोच है तो मुझे अभी बता दो, मैं तुमसे मंगनी अभी ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, ये नहीं कि तुम्हारे लिए मैं अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करूँ और अपना बेटा भी उसको दे दूँ जिसके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। इस पर तानिया जो होती है वो पहले तो गुस्से में आ जाती है, वो कहती है कि मैं नायाब नहीं हूँ और ना ही तुम मुझसे इस तरीके से बात कर सकते हो, मुझे पता है कि मेरे राइट्स क्या हैं और क्या नहीं। ज़ावियार उसको कहता है कि तुम कभी नायाब जैसी हो भी नहीं सकती, तो वो कहते हैं कि मुझे उसे बनना भी नहीं, तुम उसको ही चुप करवा सकते थे, मैं कभी नहीं चुप कर सकती। तुम्हें तो वैसी औरतें पसंद है ना जो तुम्हारे सामने बोलती ना हो, जो हमेशा चुप रहती हों, जैसे कि नायाब रहती थी। इस पर वो कहती है कि अगर वो इतनी अच्छी थी तो तुम्हारे भाई के साथ वो भाग कर क्यों चली गई, वो तुम्हें छोड़ के चली गई और तुम्हें अभी भी एहसास नहीं हो रहा, तुम उसको डिवोर्स भी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, तुम्हें इतनी ही वो अजीज़ है, जाओ ना उसको ढूंढ के ले आओ। तो वो कहता है हाँ ले आऊँगा ढूंढ के। इस पर जो होती है तानिया वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। तो उसकी माँ दूसरी तरफ ज़ावियार की माँ कहती है कि तुम्हें तानिया के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अब तुम्हें पता है तुम दोनों ही एक जैसी ज़िंदगी से फेस करते आए हो, शादी में जैसे जैसे मुश्किलात आई थी तो तुम दोनों ने एक जैसी ही फेस की हैं। इस पर ज़ावियार होता है वो कहता है कि पता नहीं मेरे भाई ने तानिया के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार ली, मैं तो बिल्कुल भी नहीं गुजार सकता, जैसी वो लड़की है अगर उसका यही बिहेवियर रहा तो मैं उसे मंगनी भी तोड़ दूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी बिहेवियर पसंद नहीं है जैसा कि उसका है। मुझे तो ये अफसोस होता है कि मेरे भाई ने इतने दिन उसके साथ कैसे गुजारे, बड़ी हिम्मत की बात है उसकी, तो मैं तो कभी भी ना गुजारूँ और ना ही मैं उससे शादी करूँगा अगर उसका बिहेवियर यही रहा। दूसरी तरफ तानिया को जैसे इस बात का पता चलता तो तानिया ज़ावियार को कहती है अगर तुमने नायाब को अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल किया तो मैं उसको भी मार दूँगी और ख़ुद को भी मार दूँगी और इसका ज़िम्मेदार तुम हो गई। इस पर ज़ावियार जो होता है वो उसको देखने लग पड़ता है, क्योंकि उसको पता है ये है उल्टे दिमागी, ये कुछ भी कर सकती है। अगर आप लोगों को ड्रामा दिल है नादान पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।